अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्टिस्टिक वोकैबुलरी। तो जैसे कि हमने लास्ट नाउन्स के बारे में ये पढ़ा था कि कॉमन और प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं, उनके डिफरेंसेस क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशंस, उनके एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे। तो अब हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ जो कि उसका पार्ट बी है, जिसमें हम बात करने वाले हैं कॉन्क्रीट नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बारे में। कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं ये हम पढ़ते हैं। कॉन्क्रीट नाउन्स क्या होते हैं जी? हमारे पास सी, स्मेल, टच, टेस्ट या हियर, ऐसी चीज़ें, ये हमारे सेंसेस हैं। ऐसी चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं या सुन सकते हैं, हियर कर सकते हैं। इसे हम कॉन्क्रीट नाउन्स कहते हैं। डेफिनेशन इसकी: concrete nouns are words that refer to objects that we can experience through our senses: smelling, touching, hearing, seeing and tasting। जैसे मैंने आपको बताया था कि जी हमारे जो सेंसेस हैं, स्मेल करने के, टच करने के, हियर करने के, देखने के और टेस्ट करने के, इनको हम कॉमन नाउन्स में कंक्रीट नाउन्स कहते हैं। कंक्रीट नाउन्स। अब जी हमारे पास है एग्जाम्पल: ट्रीज़ कैन बी सीन। ट्रीज़ कैन बी सीन। ट्रीज़ या दुनिया की कोई भी ऑब्जेक्ट जिसे हम देख सकते हैं अपनी आंखों से विजुअली, उसे हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। रोज़ कैन बी स्मेल। रोज़ या कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम स्मेल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, उसे कंक्रीट नाउन कहते हैं। म्यूज़िक कैन बी हर्ड। म्यूज़िक या किसी की भी आवाज़ जिसे हम सुन सकते हैं इजीली अपने कानों से, उसे हम कंक्रीट नाउन कहेंगे। नूडल्स कैन बी टेस्टेड। नूडल्स या दुनिया का कोई भी ऐसा खाने की चीज़ जिसे आप टेस्ट कर सकते हो, जिसका टेस्ट या जायका आपको फील होगा, उसे हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। रेन कैन बी टच्ड। एनीथिंग दैट वी कैन टच ईजीली इज ए कंक्रीट नाउन। ऑल दीज आर कॉल्ड कंक्रीट नाउन्स। Now, what is abstract nouns? Thought, felt and experienced. Definition: abstract nouns are the nouns denoting an idea, thought, experience or feeling. These nouns are opposite of concrete nouns. Concrete nouns में जी हमारे पास क्या था? जिसे जिन चीज़ों का हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और टच कर सकते हैं, ये चीज़ें हमारे पास कंक्रीट नाउन थी, जो हमारे पास एक एक्सपीरियंस था, फिज़िकल एक्सपीरियंस। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो है वो कंक्रीट नाउन्स के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। वो कैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में हम खाली महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हैप्पीनेस, ट्रुथ, डेंजर एट्सेट्रा। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें हम फिज़िकली नहीं फील कर सकते। खुशी को महसूस करना, खुशी हमें अंदर से होती है, इसे हम फिज़िकली फील नहीं कर सकते। ट्रुथ या डेंजर, ख़तरा, ख़तरे का एहसास, थॉट या फीलिंग, ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। आइडियाज़ कैन बी थॉट। आइडियाज़ हम सोच सकते हैं आइडियाज़ के बारे में। पेन कैन बी फेल्ट। गेम्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। Now, an abstract noun refers to truthfulness, quality, playing, action, caring, state of being। ये सारे हमारे पास abstract nouns हैं। ये हमारे पास quality, quantity, action या state of being की फॉर्म में आती हैं। ये हमारे पास एक ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम फिज़िकली फील नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारे अंदर इंटरनली होती हैं। Now, many abstract nouns are formed by adding suffixes to them, such as argue plus ment equals argument. What is ment? Ment हमारे पास suffix है। relation, relation एक word है, लेकिन जब हम उसमें suffix add करेंगे ship, relation plus ship, ये बन जाएगा relationship। sad plus ness equal sadness। सैडनेस में नेस जो है वो एक सफिक्स है। मदर प्लस हुड इक्वल्स मदरहुड। मदर में जब हम हुड ऐड करेंगे तो हुड हमारे पास क्या है? एक सफिक्स है, तो ये हमारे पास बन जाएगा मदरहुड। नाउ सम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऑल्सो एंड विद वाई, टी वाई एंड आई टी वाई। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टॉय,
ब्यूटी, रिस्पेक्टेबिलिटी, ये ऐसे नाउन्स हैं जिनमें हमने YTY या ITY ऐड किया तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बन गए. Some abstract nouns also end with ION, TION and ATION. ये हमारे पास कौन से वर्ड्स बनेंगे? एग्जाम्पल है हमारे पास एक्शन, एक्ट में जब ION लगाया तो एक्शन बन गया, एक्शन. नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्पिटिशन, compete के आगे जब हमने TION लगाया तो हमारे पास कॉम्पिटिशन बन गया. थर्ड वर्ड है हमारे पास ऑक्यूपेशन, ATION लगाने से ऑक्यूपेशन बन गया. Now, a noun can be a singular or a plural noun. A single noun or more than one word is called a plural noun. Definition we have: a noun can refer to one or more than one thing, either a person, a place, a thing, or an animal. A noun that refers to one person, place, animal, or a thing is called a singular noun. One person, not more than one. A noun that refers to one person, place, animal, or a thing is called a singular noun. For example, we have person, monkey, bag, mosque. A noun that refers to more than one person, place, animal, or a thing is called a plural noun. More than one person, place, animal, or a thing is called a plural noun. For example, we have people. It's more than one, which means it is a plural noun. Camels. Single में होगा camel, plural में होगा camels, more than one. Hotels. Luggage bags. All these are examples of plural form. Now, add ES to nouns that end with CH, SH, S, SS, O, X and Z to make plural form. For example, which. A word which जिसमें हमने ES add किया तो हमारे पास बन जाएगा witches. Witches. You can see कि which के लास्ट में जो लेटर्स हैं वो है CH. तो इसके आगे हमने ES लगाया तो ये हमारे पास क्या बन गया? प्लूरल फॉर्म बन गया. Which, witches. Brush, brushes. सिंगुलर है हमारे पास brush और प्लूरल फॉर्म में हमें ES ऐड करना है तो हमारे पास हो जाएगा brushes. More than one form. ग्लास, ग्लासेस. डबल एस था उसके आगे ES लगाया तो प्लूरल फॉर्म बन गया ग्लासेस. टोमेटो, टोमेटोज. सिंगुलर टोमेटो, प्लूरल टोमेटोज. ऐड ES. फॉक्स, X और आगे ES लगा दिया तो फॉक्सेस. क्विज, आगे ES लग गया तो क्विजेस, क्विजेस. To form the plural of a noun that ends with F or FE, we replace it to VES. Now, this is another form of plural form. अगर हमारे पास F या FE आता है तो हमने उसके आगे सिर्फ ES नहीं लगाना, VES लगाना है प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए. जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास काफ और जब हम उसको प्लूरल फॉर्म में करेंगे तो हमने कहना है काव्स. F रिप्लेस हो जाएगा VES से, काव्स. Next we have chef. Some words do not follow the same rule. Like here we have chef, लेकिन जब हम प्लूरल फॉर्म में उसे करेंगे चेंज तो हमने लिखना है chefs. हमने इसमें VES नहीं लिखना, F के आगे सिर्फ S लगाना है, chefs. So guys, आज के लिए इतना ही. अब आप हमारे थर्ड पार्ट के लिए वेट कीजिए. Till then, thank you and Allah Hafiz.